नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से एससी समाज का जो आरक्षित सीट है उसको घटाने का काम किया गया, उसको लेकर लगातार एससी समाज के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। और आज जो है सो बीजेपी में जो अमर बावरी उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। वहीं एससी समाज के लोगों ने रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया जिसमें उन्होंने लगातार जो सीट घटाने का काम किया गया उसका लेकर विरोध अपना दर्ज कराया। और उन्होंने कहा है कि कल जो है अल्बर्ट एक्का चौक पर सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबों को और झारखंड वासियों को जोहार करते हुए, आज जो हमारे झारखंड में जो ये बबुआ सरकार जो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा छापने की सरकार बना के रखी हुई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो जेएमएम हो, सभी को बस पैसा छापने पे लगे हुए हैं। आज जो हमारे झारखंड में हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कहते हैं कि आप सबों के बीच में ताकत नहीं है, औकात नहीं है केस लड़ने के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आज जो ताकत की बात हो रही है और औकात की बात हो रही है, तो पीआईएल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं अकेले सक्षम हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, जो हमारे रोटेशन के अनुसार जो 2022 में 17 नवंबर 2022 में रांची अनुसूचित जाति का खाते में सीट आई थी, हम मांगने नहीं गए थे, सरकार खुद अपना रोटेशन के तहत बना करके हमारा अनुसूचित जाति के खाते में दिए थे। लेकिन वो देखे, उस समय चुनाव का समय था, आचार संहिता लगा हुआ था। उस समय आचार संहिता लगने के पश्चात भी तुरंत विधायकों को बुला करके टीएससी का बैठक करके उसको रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों? झारखंड राज्य में हमें मेयर सीट में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? हम झारखंड राज्य में जो 53 वार्ड को हम दशा और दिशा बदल नहीं सकते हैं क्या? रांची में हम दलित समाज के लोग सिर्फ नाली और गली कीड़ा साफ करने के लिए बने हैं? आज जाकर के रिम्स में भी देखिए, वहां पोस्टमार्टम जब होता है, मृत्यु जब हो जाती है, तो हमारे दलित समाज के लोग वहां पे काम करते हैं। वहां पे पोस्टमार्टम भी होता है तो दलित समाज के लोग करते हैं। और हमारे साथ ही क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? झारखंड सरकार, आपको हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो पूर्व में 2008 और 11 का जो जनगणना में हमारा 5 सीट था, उसको स्वतः 5 सीट रहने दिया जाए, अन्यथा आपका कल, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक में हम आपका पुतला दहन करने जा रहे हैं। पूरे 100 जाति मिल करके आपका पुतला दहन करेंगे। और हमारी जो मांग है, 5 सीट हमारा था, आज जनगणना के हिसाब से भी आप जाइएगा तो उस समय हमारा जनसंख्या 2 लाख के तकरीबन था 53 वार्ड में। आज 14 साल हो गया। 14 साल में अगर मैच्योर अगर होंगे तो मैक्सिमम 3 लाख हमारा आबादी है 53 वार्ड में, तो क्या 5 से 7 नहीं हो सकता है हमारा सीट? आज देखिए, पिछड़ा वर्ग को जो है उस समय एक भी सीट नहीं था, उनको 13 सीट दिया जा रहा है। तो हमारा भी तो रोटेशन के अनुसार हमारा 8 सीट होना चाहिए। अरे 8 सीट नहीं, हमारा 5 सीट तो रहना चाहिए। हमारा वार्ड नंबर 2 में भी हमारे वार्ड पार्षद सुरेंद्र नायक जी हुआ करते थे, उसको भी एसटी कर दिया गया। और रांची नगर निगम जो मेयर सीट था उसको भी असंवैधानिक टीएससी का बैठक करके रद्द कर दिया गया। तो क्या हम झारखंड राज्य में मेयर में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? हम रांची नगर निगम को क्या दिल्ली जो सोने का चिड़िया बोला जाता है, क्या रांची नगर निगम को क्या हम सोने का चिड़िया बनाने का लायक नहीं है? हम भी शिक्षित है भाई साहब, हम भी अब दशा और दिशा बदल सकते हैं। और रही सवाल कि हमारे समाज में औकात की बात करते हैं आप, हमारे पास इतना औकात है कि आपको अकेले घसीट के हम सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ताकत रखते हैं। धन्यवाद। मैं जानकारी दूं आप लोग के समक्ष ही, अगस्त महीने में भी हम लोगों ने इस तरह से एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया था, प्रेस विज्ञप्ति दे करके आप लोग को बुला करके समाचार दिया था, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा दलितों के साथ बहुत पक्षपात किया जा रहा है। इसी बातों को लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया था। और एक मुद्दा ये भी था
उस समय मेयर का पद जो था अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया था और एन मौके पर दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकलने की बात थी, एन मौके पर इसको रद्द कर दिया गया और आज परिणाम आपके सामने है। मेयर फिर अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हो गया, साथ साथ वार्ड के भी जो है मात्र अनुसूचित जातियों के लिए 2 सीट दिया गया। यही आक्रोश का कारण है। उस समय भी 15 सूत्री मांग हम लोगों ने रखा था कि इस तरह से पक्षपात किया जा रहा है। सारी उसमें बात दिखाया गया था कि किस तरह से आयोग जो है वो डिफंक्ट पड़ा हुआ है, किस तरह से हमारा छात्रावास अभी तक नहीं बन पाया है, हमारे साथ किस तरह से पक्षपात हो रहा है, हमारा मेयर का सीट जो है अनुसूचित जाति होने के बाद भी उसको काट दिया गया है। हमको ये नहीं कहना है कि कोई चीज अनुसूचित जनजाति, वो हमारे भाई हैं, उनके हक की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हक मारी जो की जा रही है उसकी बात उठाया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। हमारा जो हक है वो देना चाहिए, हमारा जो आबादी के अनुसार से जो हक बनता है वो मिलना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है। अगर हेमंत सरकार हमारे साथ पक्षपात करेगा तो हम किससे मांग करेंगे? हमारा तो ये हक है, हमारा हक की लड़ाई है, हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, उसी पक्षपात की बात कर रहे हैं। जहां तक इस संघ संगठन अनुसूचित जाति समन्वय समिति है, यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये केवल दलितों की हक की बात करती है। आप फैसला को ही तो कह रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण है। अगर ये पक्षपातपूर्ण नहीं है, पहले अनुसूचित जाति के लिए मेयर सीट जो आरक्षित हुआ था वो भी तो सरकार के द्वारा ही किया गया था, उसको फिर रद्द करने का काम क्यों किया गया? इसको निश्चित रूप से संशोधित होना चाहिए, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, यही कहना है। आप केंद्र की सरकार को अगर देखिएगा, केंद्र सरकार भी हमारे साथ पक्षपात करती है। आप देखेंगे कि दलित जहां केंद्र बीजेपी आरएसएस शासित राज्य है, वहां अगर दलितों पर किसी तरह का अत्याचार होता है तो उस पर सरकार मौन हो जाती है। ईडब्ल्यूएस लगा करके संवैधानिक जो भावना है उसको कमजोर करने की बात की जा रही है। नौकरी देख रहे हैं दिनों दिन घटाया जा रहा है। केंद्र सरकार भी हमारे साथ पक्षपात कर रही है, हेमंत सरकार भी हमारे साथ पक्षपात कर रही है। हम अगर डिमांड सरकार से नहीं रखेंगे तो कहां जाकर के रखेंगे? हमारा बात कौन सुनेगा? हम कहां जाएं? अपने हक की बात रखने के लिए आप लोग को कहें ताकि हम लोग की बात सुने और हम लोग का जो हक है, अधिकार है, उस अधिकार को हम लोग को देने का काम करें। हम अधिकार से ज्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। हम भी यहाँ की जनता है, हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारी भी सरकार वो है। और सरकार अगर हमारे साथ पक्षपात करेगा तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है और वही हम चाहते हैं कि हमारा जो हक है वो दिया है। ये मेरा नाम दशरथ चंद्र दास है, IAS रिटायर्ड। बहुत हताश है, लगता है कि झारखंड में हम लोग ऐसी समाज के लोग हैं ही नहीं। इस तरह से हम लोग का अनदेखा किया जा रहा है सरकार के नेतृत्व में। हम लोग में रोष हो गया है और इसको लेकर के हम लोग प्रेस नोट कर रहे हैं। इसके माध्यम से कल हम लोग चुनाव आयोग के पास भी गए, वहां से भी हम लोग को उसी तरह का आदेश दिया कि जो सरकार का नेतृत्व करेगा, जिस तरह से आदेश आएगा उस तरह से करेगा। माने यहाँ चुनाव आयोग भी इसके अधीन हो चुका है, जबकि केंद्र सरकार के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार के नतमस्तक हो गए हैं। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, किसके पास जाए? गुहार लगाने के लिए हम लोग का समझ से परे हो गया है। अब लास्ट हम लोग का एक ही उपाय दिख रहा है कि न्याय का शरण ही दिख रहा है। अब इन लोग के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम लोग आने वाले दिनों में अपने लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और एक साथ हम लोग जाकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट, नीचे तो सुनने वाला कोई है नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ही इसका हम लोग PIL दाखिल करेंगे और अपने हक और अधिकार का मांग करेंगे और अपने बाबा साहब का जो हम लोग संविधान में जो हम लोग को दिया गया है उसके आधार पे हम लोग काम करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलितों को संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का काम कर रहे हैं और जिस तरह से 2022 के नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने TSC के माध्यम से रांची नगर निगम के मेयर सीट को बदलने का काम किया, इस बात से स्पष्ट होता है कि वो नहीं चाहते कि इस राज्य के राजधानी का मेयर कोई घासी का बेटा, कोई तुरी के बेटा, कोई पासी के बेटा, कोई डोम के बेटा, कोई धोबी के बेटा बने। जैसे ही घोषणा हुआ, सरकार के पेट में दर्द होने लगा कि जो नीचे तबके के लोग आज कैसे इस राज्य के मेयर पर बैठ जाएंगे। तो हम सब उसे
आहत तो थे ही। उसके बाद जो 4 दिन पहले नगर विकास विभाग के और रांची उपायुक्त के माध्यम से जो नोटिफिकेशन आया पार्षद चुनाव का, उसमें मात्र अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट निर्धारित किया गया है, जबकि 2008 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट पार्षद का यहाँ निर्धारित था। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आप न परिसीमन करवाए, न 2011 के बाद कोई जनसंख्या का काउंटिंग हुआ, तो आप किस आधार पर अनुसूचित जाति के सीटों को कम करने का काम किया? इस राज्य में अनुसूचित जाति के, चाहे छात्र का सवाल हो या छात्रवृत्ति का सवाल हो या छात्रावास का सवाल हो, ये सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। और अब हम सब इस राज्य के रहने वाले 21 उपजाति के लोग आपस में समन्वय बनाकर अखिल भारत अनुसूचित जाति समन्वय समिति के गठन किए हैं, और बहुत जल्द हम लोग सभी मुखिया अपने समाज के मुखिया से बैठेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम लोग जाने का निर्णय लिया है। और हम लोग बहुत जल्द इस सारे संवैधानिक अधिकारों के लिए जो सरकार के द्वारा जो संविधान के अधिकार को हनन किया जा रहा है, इनके विरोध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।